जैसे कि पेंशन का मुद्दा जून के महीने में गरमाया हुआ था, उसी तरह जुलाई के महीने में भी अभी तक गर्म है। देखिए, जून के महीने में कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दी गई थी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पेंशन के बारे में स्मॉल कमेटी कंस्टिट्यूट की जाए। तो उन्होंने 14 जून 13 अप्रैल का ये ऑर्डर था दिल्ली हाई कोर्ट का, और 14 जून को यानी 60 दिन बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर एक्शन लिया और एक स्मॉल कमेटी कंस्टिट्यूट करी जो कि 21 जुलाई को अपनी रिपोर्ट देने जा रही है। इसी महीने में MC सिंगला केस में कोर्ट हीयरिंग है और इसी महीने 31 जुलाई को एक और कोर्ट केस में रिपोर्ट आने वाली है। तो आप सभी ने देखा है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की पेंशन अपडेशन का मुद्दा भी 21 जून को ऑर्डर किया DFS ने, और उसके बाद जून के महीने में ही SBI के बारे में कंस्टिट्यूट हुई कमेटी। तो जून का इसकी जो रिपोर्ट्स हैं, जो रिज़ल्ट है, वो जुलाई के महीने में सामने आने वाला है। इन बिटवीन कुछ पेंशन एक्टिविस्ट हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, वो मोहन भागवत जी से मिले हैं, RSS चीफ से। नागपुर में उनकी मुलाकात हुई, कुछ मिनट के लिए उन्होंने बातचीत करी है और उन्होंने अपना मेमोरेंडम भी दिया है और ब्रीफ भी उनको समझाया है। और मोहन भागवत जी ने कहा है कि वाकई ही ये जेन्युइन मुद्दा है, बैंक पेंशनर्स की जो पेंशन 30 साल से इंक्रीज़ नहीं हुई है उसको अपडेट करना चाहिए। रादर उन्होंने ये भी कहा है कि ये मुद्दा पहले उठाना चाहिए था। हालांकि मोहन भागवत जी का फाइनेंस के साथ, बैंकिंग के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन एक इन्फ्लुएंशियल लीडर हैं, RSS के चीफ हैं, तो वो आगे सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए जुलाई के महीने में क्या रिज़ल्ट निकलता है। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैंने देखा है कि बहुत हाई होप्स लगा के बैठे हैं कि जुलाई के महीने में SBI की पेंशन अपडेशन हो जाएगी। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की पेंशन अपडेशन पहले हो चुकी है और दूसरी बार 1 अक्टूबर 2017 से पहले वाले रिटायरीज़ की पेंशन अपडेशन का ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कर दिया है। अब रही बात पब्लिक सेक्टर बैंकों की, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो कंस्टिट्यूट हुई है कमेटी, वो अंडर ऑर्डर ऑफ कोर्ट है। उसके मुताबिक उन्होंने क्या ड्रामा किया है, कैसे वो आई वाश करते हैं, क्या वो करते हैं, कंस्टिट्यूट जो हुई है कमेटी, क्या वो जस्टिफिकेशन देती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो पेंशन का मुद्दा है वो कुछ थोड़ा टीडियस है, वो थोड़ा टेढ़ा मुद्दा है, क्योंकि बाकी बैंक्स के हिसाब से SBI को पेंशन बहुत कम मिलती है। बाकी की 50% ऑफ द लास्ट बेसिक पे है, SBI में 40% ऑफ द लास्ट बेसिक पे है। दूसरी बात, पेंशन कम्यूटेशन में बहुत गड़बड़ है, तो इसलिए तो SBI की जो ग्रेचुटी है वो भी एज़ पर ग्रेचुटी एक्ट नहीं है, बाकी बैंक्स के हिसाब से ग्रेचुटी भी कम है। तो सभी तरह से है, लेकिन उनका ये पॉइंट है कि SBI को डबल PF मिलता है, यानी कि कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड मिलता है। मान लीजिए 15 लाख एक एम्प्लॉई का है और 15 लाख बैंक कंट्रीब्यूट करके उसको 30 लाख PF दे देता है। तो बाकी बैंक्स में ऐसा नहीं है, वो एक ही ऑप्शन ले सकते हैं, या तो पेंशन ले सकते हैं या CPF ले सकते हैं, नहीं तो उनको सिंगल PF लेना पड़ता है। तो ऐसे हालात में हम ये देखते हैं कि SBI की जो कमेटी बैठी है वो क्या करती है, पर मुझे नहीं लगता है कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट दे, क्योंकि उनका जो डिमांड है SBI की वो एक तो 50% की है, दूसरा 30 साल से पेंशन रिवीज़न नहीं हुई है, तो इसलिए 100% इंक्रीज़ वो डिमांड कर रहे हैं। उनकी जो जेन्युइन मांग है वो 100% इंक्रीज़ की है ताकि पेंशन जो है डबल हो जाए। लेकिन गवर्नमेंट की जो कमेटी है वो 10%, 5% से ज़्यादा रिवीज़न की अपडेशन की इंडिकेशन नहीं देगी, अगर देगी भी तो वैसे तो इतना भी चांस नहीं है, क्योंकि IBA ने जो कहा है कि हमारे पास एक्चुअली बिठाने का अभी फ़ंड कैलकुलेशन करनी है, एक्चुअली बिठाना है, हम प्रॉफिट से पेंशन पे कर रहे हैं, जैसे CHV साहब ने कहा है कि बैंकों के लॉस मेकिंग बैंक जो हैं
जिनको ऑक्सीजन दे देकर बजट में पैसे दे देकर जिंदा रखा जा रहा है, उन्होंने भी तो एज़ पर एग्रीमेंट पेंशन पे करनी ही है। तो इसलिए भाइयों, अब जुलाई के महीने में क्या रिज़ल्ट निकलता है वो सामने देखा जाएगा। वैसे होप फॉर द बेस्ट कह सकते हैं, लेकिन 2024 की इलेक्शन आने तक इस पर इम्प्लीमेंटेशन होने का ज़्यादा ब्राइट चांस नहीं है। तो लेट अस थिंक पॉजिटिव कि जुलाई के महीने में 21 जुलाई को जो SBI की रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर कोई पॉजिटिव एक्शन हो जाए और पेंशनर को खुश कर दिया जाए, किसी तरह का प्रॉफिट हो, बेनिफिट हो जाए। और दूसरी रही पब्लिक सेक्टर बैंकों की जो बात है, मोहन भागवत जी, उनसे मुलाकात हुई है और काफ़ी रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन जो लेटर लिख रही हैं, तो उसी पैटर्न के ऊपर, SBI पैटर्न के ऊपर या उनको रिजर्व बैंक के पैटर्न के ऊपर पब्लिक सेक्टर बैंक्स को जो 30 साल से अनरिवाइज्ड पेंशन ले रहे हैं उनको रिवीजन दी जाए। दूसरी बात और भी मैंने करनी है, जो हमारे रिटायर्ड लीडर्स हैं, हमारे रिटायर्ड जनरल सेक्रेटरीज रैंक के जो SBI के ऑफिसर्स हैं, उन्होंने भी लेटर लिखना शुरू कर दिया। वो दिखाना चाहते हैं कि उनकी आंख भी खुल गई है, वो गहरी नींद में सो रहे थे, उनकी नींद खुल गई है। वो भी 40% और 50% का मुद्दा लेकर लेटर लिख रहे हैं। ये देखिए कितना तमाशा है। जब कोर्ट ऑर्डर से कॉन्स्टिट्यूट हो गई है तो उनको भी ये याद आ गया, क्रेडिट लेने के लिए उन्होंने भी एक लेटर निकाल दिया। और दूसरे भाई जो पेंशनर व्हाट्सएप ग्रुप्स में देख रहा हूँ कि रिज़र्व बैंक की पेंशन अपडेशन हो गई है, SBI की हो गई है, तो उनकी भी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा है कि वो 10% को मांग रहा है, कोई 20% मांग रहा है, ये 100% से नीचे नहीं होनी चाहिए। 30 साल का जो आप DA फैक्टर ले लोगे या आप वेज रिवीजन में जो एनहांसमेंट हुई है, जितनी अपडेशन हुई है, मान लीजिए एक बाइपर्टाइट में 15% हुई है, दूसरे में 20 हुई है, तीसरे में 30 हुई है, चौथे में 10 हुई है, तो सभी को टोटल लगा के 100% से ऊपर बनता है। तो जो वेज रिवीजन के साथ होना चाहिए था पेंशन अपडेशन, वो नहीं हुई है, तो इसलिए 100% ही डिमांड करनी चाहिए। तो मुझे आशा है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। थैंक यू वेरी मच।